जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय वे हमें राम उपासना के सत्संग के लिए लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। हम आज श्री अमृतवाणी जी का पाठ पहले अर्पण करेंगे और फिर हम चर्चा पे जाएंगे। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपालु परम प्रभु श्री राम, पावन परमात्मा ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम प्रतीक है परमेश गाना तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है राम साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार वाचक वाचक वेद है निश्चित धारव चार मंत्र मानिए मानिए इष्ट देव भगवान देवालय है राम का राम शब्द बुद्धिमान राम नाम आना दिए भीतर बढ़िए भाव देव दया अवतरण का धार शोभना मंत्र धारण योग विधि से लेकर नाथ प्रिय निश्चय अक्षर से शक्ति धाम श्री राम यथा वृक्ष बीज से जल ऋतु सैनो पाकर विकसे ब्रह्म से व्योमन से योग यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र जो शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान तुम्हें धारणा धारिये साधिए मंत्र निधान कृपा अवतरण का रखिए ज्ञान आता खिड़की द्वार से पवन वेद बाबू है कृपा क्यों आ रही करती दूर 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 बटन दबाने से अधानी बिजली धार नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार खोल दही जल तल क्यों पैदावारी बहार
अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से ताम शक्ति संचार दे दया स्मशानिका सहस्र कवल विमला आपको सतपुरुष संयोग से सर्वनश्ट हो पाप देव दया स्पर्शिका सहस्र कमल में मिला आपको सतपुरुष संयोग से सर्वनाश हो पाप करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार हे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार अंजलि परमहंस की विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे ना दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने दे तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक पावन मंगल वरण चरण चरण का ध्यान हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे ब्रह्म धतूर जो तेरमय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम नाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन वाणी राम मन राम 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 जप राम ही नाम परम सत परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी राम तारक राम राम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम राम बोल मंगल धाम अमृत रूप राम नाम अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुखम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम राजा राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सुखी समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम समाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद जन पावे राम नाम अमृत रस सार वेदम परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृतवाणी मान राम नाम में राम को हाँ मेरा जित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारी राम नाम शुभ शकुन महान बंदी जान कर कल्याण
बनो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन ना जागे, कांधे विषम विचार। राम नाम शब्द बुझावे, सुधरत तीर्थ जाते। आवे राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बनाए। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक समय अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन उत्साह, भीतर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे। उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे। उसके भागे भ्रम भय सारे, जिसमें बस जाए नाम न होवे वह जन्म वर्ण पाप। चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे साई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुनिया मैं समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता माधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, रहे अकेला। निर्जन मन हमें पद हो, निबिड़ निचार सब ओर। जोत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध में बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को दूर बनावे। राम नाम जप चिंता दूर, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा माता, अति शोक में मन घबराता। हरिये राम राम बहुबार, घटा करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन दरबार, कष्ट कठोर उमेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदा प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस वे, दुर्जन दुखड़े में घे। जपिए राम नाम दिन दे, रखिए राम राम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। प्रभु राम की देख शरण सांझा जय है। पूजी राम नाम की आइए, पाथय साथ नाम दे जाए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक। पावन प्रभु सदा संगी साथ, जगत ध्यान योग नित्याग। मन गुणी गाथ अति बैराग, नाम तीरथ भोग। राम राम जपत के लोग।
करनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत ने जप जपना राम जाप है सरल समाधि करे सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नवने धान दाता राम है सब सुख विचार राम राम जप निश्चय राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मोल तुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक बीजाक्षर शक्ति को श्याम राम जप युग संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद्म प्रकाशे राम राम कुंडलनि बोधे सुष्मन बोले राम मंत्र अमृत रस बोले उपजे नाद सहज बहुभान सजबाजा पथिक को शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथिया वेद्या ढूंढे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याद सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए राम राम सब ही सुखकार राम नाम की बड़ाई वेद गाय सती सती साधु संत सयाने राम नाम जगन बखाने तापस योगी श्रेष्ठ ऋषिवर जग तेरा राम जग सुख कर भावना भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर भय भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ करते राम राम अनाज नित नित सुरति सुर रमाते राम राम स्मरता समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम नाम जनवाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते वेगान चारत रथ सब साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कलयुग मत जाय मिथ्या है मोह मद बैठाय मिथ्या मन मुखिया मनोराज समझ सुखाय मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या जो दुर्गुण दुख धान राम सत्य निधान सत्य मूर्ख है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी तीन से धरु पकड़ी से तार हुआ जो राम से जग वेता विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान
है सब संपद सम्मान, होवे तनय रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो स्वर में न राग विचार, राम बिना नहीं सजे श्रृंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो नाम, जग की ज्योति द्वादशमान, राम नाम मोहिनी माया, जीवन ही था तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संसार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, चित्त में राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत बोधे, बने जो राम नाम बिन छोटे, राम नाम बिना वाद विचार, भारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज बर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर सब कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याद, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैसाला, जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंध यथाकाट, तांडव राम नाम की टूटे, भांडा भरा भग भय फूटे, मन है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा, सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप कर्म स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे वह ब्रह्म को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम नाम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा उत्पात, राम कृपा दिव्य अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्च कर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा है पाना, मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवसरे, प्रभु मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में लीन असीम, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भी कर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जन जाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहे तबे बार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी,
हम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान देता बल अचल निर्वाण। राम नाम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम गुर ज्ञान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं नाम नाम महाराज करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा पर हूँ तेरा यह लीजिए शरण पड़ेगी रखियो में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने पे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम एक तर गए धृति धारणाहीन धर्म करम में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल बेमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले राम राम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे सास सास नस नस से रसे सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे अजान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया। राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का भूत संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर उसके भीतर होश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। हट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार राम नाम सुमधुर झनकार। इसमें मन का मोल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना राम राम मन भीषर माना। देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम नाम में प्रीति हो सुगुन गण का विस्तार। तारक राम है जिसका सुफल अपार। इस मंच के सुनाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम।
राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजरे राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण अहं भजामि रामं जीवं मंगलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। राम राम जी, राम राम। जय जय राम, जय जय राम। थैंक यू जय सो जय मच राम। फॉर ज्वाइनिंग सभी के सभी। हम लोग आज बहुत यूनिक वे से लाइव गए हुए हैं। सो बहुत मुझे बहुत मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने यूनिक हम लाइव हैं, पर यहाँ इस सिस्टम से नहीं है। बहुत सारे तिगड़म करके महाराज ने लाइव किया। और तो मैं बहुत सुंदर चिंतन चल रहा था कि लाइव जाना मतलब महाराज के श्री चरणों में अर्पण करना। वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, पर बहुत सारे साधक इंतजार करते हैं और सत्संग का, राइट, इस तरह से। सो बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे थे, क्या करें क्या करें। तो पहले आया कि अच्छा मैं चले जाती हूँ लाइव। फिर आया कि नहीं, सारे बैठे हुए हैं तो सबके साथ जाना ठीक है। फिर आया कि अच्छा रिकॉर्डिंग का तो आ ही गया था कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और फिर प्रभु, जब प्रभु देख रहे थे कि लगी हुई है, गिव अप नहीं किया कि लाइव नहीं जा सक रहे तो क्या हो गया। बट गुरुजन तो सबकी टेक केयर करते हैं ना। सो इसलिए फिर तो फिर मैंने कहा हाँ मैं फ़ोन से तो लाइव जा सकती हूँ। सो अरेंजमेंट करने में थोड़ा समय लगा, पर बहुत बहुत अच्छा लगा। सो बहुत सुंदर स्टार्ट है ये है कर्म योग, राइट, कि और समर्पण। समर्पण की जैसी भी सिचुएशन आई, ब्लॉक्ड है या जो मर्जी है, यूट्यूब पे नहीं जा सके, फेसबुक पे लाइव जूम नहीं जा सका। सो उसकी ये था समर्पण कि एक्सेप्ट किया जो है। लेकिन कर्मयोग है उसके बियॉन्ड, कि भी हमने समर्पण कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या, चलो भाई काम करो। देखो सॉल्यूशंस। सो जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं और हमें पता है कि परमेश्वर डेफिनेटली साथ दे रहे हैं, तो वो बन जाता है कर्मयोग, राइट। सो गिव अप नहीं करना और समर्पण करके बैठे ही रहना कि ठीक है प्रभु आपकी ऐसी ही इच्छा होगी। नहीं, उसमें से अगर सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, सो वो हम ज़रूर निकालें। कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि आज के सिस्टम के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, बट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। सो थैंक यू नाइशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री अमृतवाणी जी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चे। बट आप रहना चाहें रह सकते हैं, वैसे रामोपासना है, हम लोग चर्चा करेंगे। बट थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बच्चों का तो नहीं है अभी। सो या एडल्ट्स का ही है। सो कहिए कैसा रहा और सब कैसे चल रहा है। बोलिए क्या प्रैक्टिस की, क्या की प्रैक्टिस। सभी के सभी रेगुलरली आ रहे हैं ममता जी, सभी के सभी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ सब जी, आ रहे हैं। वेरी हाँ नाइस, जी, वेरी नाइस। और क्या प्रैक्टिस थी आपकी, क्या अभी हमारी जो लास्ट करा था हमने निंदा और प्रशंसा पे, ये वाह, हमारा आपकी प्रैक्टिस था, जो ये संकल्प थे। हाँ संकल्प जी, किया था कि निंदा और पिशुनता। निंदा हो गई, प्रैक्टिस हो गई, निंदा हो गई वो पूरा। ये इस हफ्ते का था हमारा ना। इस हफ्ते का था। निंदा में कई बार कंफ्यूजन्स भी होती हैं कि भाई हम अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें कहीं रिपोर्ट करना है, और अगर हम कुछ अनप्लेजेंट रिपोर्ट करना है, तो हमारे मन में ये आता है ओहो मैं नेगेटिव बात रिपोर्ट करने लगी हूँ, तो फिर क्या ये निंदा हुई। और बहुत सारे लोग फिर वो रिपोर्ट करना भी रुक जाता है उनका रिपोर्ट करना, जबकि वो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बाकी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट हो। पर सत्य रिपोर्ट करना डेफिनेटली। तो क्या कहते हैं कि वो भी निंदा होगी।
नहीं, ये निंदा नहीं होगी, क्योंकि ये पहले भी अपनी इस बात के लिए हुई थी डिस्कस, मतलब हाँ चर्चा हुई थी। हाँ तब भी इसमें यही आया था कि वो हमें सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना, कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि लेट्स से ये ग्रुप ही है, राइट? तो महाराज ने पूछवाया कि बाकी सभी आते हैं कि नहीं आते। लेट्स से इसमें दो जन कभी आते हैं कभी नहीं आते, और ममता जी चलते जा रहे हैं, ना बताया है ना कुछ है, नहीं चलते जा रहे हैं कि इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इस तरह से हो रहा है कि नहीं, या फिर दूसरी ढंग से भी हो सकता है, आप लोग सब पहुंचते हैं और ममता जी किसी दिन बंक मार दिया, किसी दिन कह दिया अगली बार होगा, राइट? और इस तरह से चल रही है, और फिर आप भी लेते जा रहे हैं, चलो प्रभु की अच्छी इच्छा होगी, राइट? और इस तरह चलती जा रही है, लेकिन लेकिन बात नहीं हुई कि भाई रामोपासना अनुपमा ठीक नहीं चल रहा, हाँ वो आ नहीं रहे, क्या बात है नहीं होना, इस तरह से की जा सकती है। सो ये दोनों तरफा चलते, पर ये निंदा नहीं है। ढंग पूछने का, हम किसी की बुराई नहीं यहाँ पे उछाल रहे, राइट? हम किसी को बुरा नहीं कह रहे यहाँ पर, लेकिन हम जो जो चीज़, जो इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, वो नोटिफाई करनी तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना कि निंदा है या रिपोर्टिंग है। अ, जब तक पूछा ना जाए, कई जगह पे लॉज होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कि आपको रिपोर्ट करना ही करना होता है, अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो, है ना? वो चीज़, वो सब फिर वो निंदा में नहीं आती, वो आपकी ड्यूटी बन जाती है बताना, इस तरह से, राइट? और पेशेंटा, किस तरह की फेस की आपने आपने निंदा की कुछ फेस की, ऐसा कुछ फेस किया कि आपने कुछ देखा और आपके मन, आप मन ही मन कुछ ना कुछ घुलते गए, ऐसा कुछ फेस किया और बोले नहीं उसके बारे में, ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? चेतन जी, कुछ ऐसा फेस किया? हाँ जी। नहीं, कुछ नहीं आया ऐसी सिचुएशन? हाँ, अरे इधर से अभी मोटरसाइकिल गुजरी तो सुनाया नहीं। हाँ, फिर से बोलो। ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। चांद जी, आप हाँ, वहां हैं या चले गए? आपकी नहीं हूँ स्क्रीन जी मैं। हैंग, हाँ आपकी स्क्रीन पे वीडियो नहीं आ रही ना? अच्छा जी, मैं तो हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसा फेस किया कि जहां हमें करना पड़ा, या मतलब जरूरी था और हम नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, उसमें तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो, कोई सिचुएशन नहीं आई? आशा जी, सिचुएशन नहीं आई? न- नहीं जी। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई, आराम से नहीं। चलता गया। शिखा? मेरे साथ थोड़ी बहुत आई। हम्म लाइक जैसे मैं ना अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, हम्म वो है ना, मेरी मदर इन लॉ इनडायरेक्टली मतलब मेरा नाम नहीं लेगी। वो हम्म मतलब वो कहेंगे बहुए ऐसी बहुए ऐसी, लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा है मैं रिएक्ट नहीं करती। हम्म लेकिन मैंने उस चीज में रिएक्ट नहीं करा, लेकिन मैंने रात को अपने हस्बैंड से कही, हम्म मैंने कहा देखो मम्मी जी ऐसे ऐसे बोल रही थी। हम्म तो बोले कि मम्मी की तो आदत है, तू चुप रहा कर। मैं कहा मैं तो चुप ही हूँ महाराज जी की कृपा से। हम्म। हाँ, इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे हुआ है, पर अंदर जी अपने मन के मैल नहीं लाए, राइट? कि जी। भाई उनने इस तरह किया है, और हेलो, राम राम। ये तो मम्मी की टर्न है, बेबीज की टर्न तो कभी और होती है ना? चलो जाके कलरिंग करो, देखो सारी आंटीज बैठी है ना, ये वाला सारा कंप्यूटर ड्रॉ करो, कितने ब्लॉक्स है काउंट करो, कितनी आंटीज बैठी है, काउंट करो और ड्रॉ करो, राइट? सो इसलिए ऐसे बच्चों को जब सत्संग लेके जाते हैं और पता है कि बच्चे फिजिटी हैं, तो उनके साथ जरूर कोई ना कोई कलरिंग की बुक ले जानी चाहिए, जिससे बच्चे ऑक्यूपाइड रहें। और हम बेशक लास्ट में बैठे, हमेशा लास्ट में बैठना चाहिए जब बच्चों को सत्संग लेके जाते हैं, अगर लेके जाते हैं तो और पीछे बैठिए, और फिर वहां पर कलरिंग बुक, और पहले पर बच्चों को पहले तैयार करके जाना है,
मतलब मेंटली कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं और वहां पे भगवान का नाम लेते हैं और वहां पे ऐसे बैठते हैं, जैसे अभी भी सत्संग हो रहा है। तो जब सत्संग होता है और गुरुजनों की भगवान की चर्चा होती है, तो हम मम्मा जैसे बैठे हैं, मम्मा हिलते नहीं है, वैसे ही बैठना होता है। और फिर प्रणाम करते हैं और फिर वहां बोलते नहीं है। और अगर बोलना होता है तो फिर हम थोड़ी देर पर कलरिंग के बाद बोलेंगे। राइट, ये चीजें बच्चों को जब तक आप नहीं ट्रेन करेंगे और नहीं सिखाएंगे कि सत्संग में कैसे बैठा जाता है, तो जैसे वो इस समय कर रहे हैं वो हर सत्संग में फिर वैसे ही करेंगे। राइट, तो इसलिए ये एक टीचेबल मोमेंट होता है कि हम बच्चों को टीच करें, नहीं बैठो मेरे साथ, ऐसे बैठते हैं, देखो मामा कैसे बैठे, आप भी बैठो। और उनको ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं कि वो उनका जो पसंदीदा चीज है, कलर है या फिर इससे ड्राइंग बुक है, ले रखते हैं, ये सत्संग की है बस। या आप जब पाठ करते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं, तब भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि मामा पाठ करेगी, ये माला ले लो, तो और या कलर ले लो, दोनों चीजें। माला से राम राम करते हैं, मामा भी राम राम करे, आप कलर करो। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे कीजिए, जब आप अमृतवाणी जी करते हैं, आपके हाथ में बुक है, तब बच्चों को कलर दे दिया। और जब सत्संग में, सत्संग की बात कर रही हूँ, तो जब दूसरी प्रवचन वगैरह आरंभ होते हैं तो आपने माला पकड़ ली, तो बच्चों को भी माला दे दी कि चलो छोटे राम राम करो। ये ट्रेन करना है, इससे क्या होता है कि उन्हें पता लगता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा तंग करते हैं इसलिए हम लेके नहीं जाते, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पता है तंग करते हैं तो मैंने उसकी सिचुएशन बनाई, जैसे आज कर्म योग ये हो गया कि मैं पीछे बैठ गई, तंग करते हैं तो मैं पीछे बैठ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना काम किया कि मैंने इन्हें ट्रेन किया, मैंने घर से बात की और फिर उनका सामान लेके गए। और बहुत ज्यादा कुछ किया तो फिर मैं वहीं से थोड़ा सा बाहर हो गई ताकि इनको थोड़ा सा वो हो जाए, फिर वापस आ गई। पर जब तक बैठने का वो ऐसे जैसे रोएंगे, अटेंशन चाहिए, ये पहले तैयारी होनी चाहिए कि मेरे सत्संग है, अब मैं इनको पहले फीड करके रखूं, ये सब करके रखूं ताकि मुझे ये डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि बच्चे को, वो पिछली बार हमारे सत्संग में भी एक बच्चा कर रहा था, भूखा था। अब मुझे बताओ 1.5 घंटे का सत्संग ऊपर से आप इतना ट्रैवल करके आते हैं, राइट, और वो उसको भूख लग गई। तो फिर ये चीजें तो सारी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, अगर हमने बच्चों को सिखाना, ये सिखाना होता है हर चीज। जैसे हमारी स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास की साधना है, तो ये सब सिखाना होता है चीजें ना, कि कैसे करें कैसे करें। ठीक है जी, ये देखो टीचेबल मोमेंट महाराज ने क्या चर्चा करनी है और कहाँ लेके जाते हैं। फिर पिशुनता, बढ़ा चढ़ा के बातें करनी है, अपने सिस्टम में देख पाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। एनालाइज करते हैं कि यहाँ सीधी की बात करते हैं, जो हुई होती है एग्जैक्टली बिल्कुल बात करते हैं, उसके साथ अपनी बढ़ा चढ़ा के नहीं करते, चाहे प्रशंसा है चाहे निंदा। कहिए। अभी तो कर ये होता पा है कि रहे, हम, नहीं नहीं नहीं, कर पा रहे हैं चिंतन, हाँ अपने आप को देख भी पा रहे हैं। जी। वीना जी, देख पा रहे हैं अपने आप को कि नहीं? हाँ जी। कैसे देखते हैं अपने आप को? जैसे कई बार होता है कि हम इकट्ठे बैठे हैं, मेंबर ही हैं चाहे आपस में, तो कई बार होता है कि चर्चा चल पड़ती है किसी भी बात पे या कुछ भी है, तो उस टाइम फिर अपने आप ही मन में ध्यान आता है कि नहीं, हमने इन चीजों में नहीं जाना है। तो हम्म। फिर मैं तो बोल देती हूँ कि बस मैं तो बस टू द पॉइंट बात करो जो करनी है, हम्म। बाकी बातें छोड़ दो, यहाँ पे जहाँ जो है हो रही है उसको बंद करो बस। ऐसे एक्शन लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया है। चांद जी, आप? मैं तो ऐसे था ना जी, पहले इस टॉपिक से पहले थोड़ा बहुत था, मतलब जैसे भाई, जैसे बच्चों के जाने के बाद जैसे आपस में हम थोड़ी बहुत जैसे कर लेते थे बातचीत, चर्चा वगैरह बच्चों की। तो अब
तो खैर बिल्कुल वो भी नहीं है, मतलब जब से इस टॉपिक को पढ़ा है तब से नहीं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि घर ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये घर में कोई गेस्ट भी आते हैं और जब गेस्ट चले जाते हैं तो सारा का सारा पिटारा खोला जाता है। वो ऐसे कह रही थी, फिर वो ऐसे बैठी, उन्होंने ऐसे किया, फिर या फिर किसी के घर होके आते हैं और किसी के घर होके आते हैं, फिर वहां का जितना सारा माल होता है वो सारा कैरी ओवर होता है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर पॉइंट आप लेके आए। और जब हम सजग होके कि हमें किसी की बात ही नहीं करनी है, अगर बात करनी है तो गुण करने हैं, क्योंकि मुझे तो गुण अर्जित करने हैं ना, क्योंकि उनमें वो वाला प्रभु का गुण निकल रहा था और वो कर रहे थे, तो वो गुण अर्जित करने हैं। और फिर अगर गुण है तब तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया बस कह के। तो फिर कई जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करते हैं, तो फिर वो हंसते हैं कि अनुपमा फिर कपल्स में बात ही क्या हो। अगर दूसरों की बात नहीं करेंगे तो बात ही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो आपस की बातचीत ही होती है वो दूसरों पर आधारित ज्यादा होती है ना। दूसरों की चर्चा कर ली, चलो आपस में रौनक लगी, चाय पी रहे हैं, दूसरों को डिस्कस कर लिया, बट ना पर्सनैलिटी के लिए, ना अध्यात्म के लिए, ना परमेश्वर के लिए कुछ भी इस तरह से ये फिर अच्छा है, राइट। तो यस, डेफिनेटली आपस में बात करनी है तो गुणों की बात कर सकते हैं कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, आइडिया बड़ा अच्छा लगा, कितने अच्छे से कर रहे थे, दैट्स इट। जैसे वीना जी ने कहा कि फुल स्टॉप, उसके आगे तो ध्यान आ जाता है कि नहीं, दूसरे की दूसरी वाली बात दिखी भी है, अगर प्रभु ने दिखाई भी है तो चुप ही रहें, है ना, rather देन कि आपस में चर्चा करें। और ये कई कई कपल्स बहुत सुंदर ऐसा कर लेते हैं कि दूसरे की निंदा ना हो, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं फिर हम अ, विष्णुता। वृत्तियों को मधुर, ये करेंगे, ये पढ़ेंगे। नहीं, लास्ट में ना मनुष्य कि अपने आप में ही बहुत से छल छिद्र हुआ करते हैं, यहाँ से फिर शुरू करना था हमने। इसके लास्ट 14 पेज पे लास्ट। अच्छा, सिर्फ निंदा ही की थी, ठीक है। कि अपने आप में ही बहुत दोष छल छिद्र हुआ करते हैं, यदि प्रतिदिन उनका आलोचन करे और उन पर पश्चाताप किया जाए तो फिर दूसरों के दोष देखने की दृष्टि ही नहीं रहती। प्रायः वही लोग दूसरे जनों के दुर्गुण वर्णन करने में लगे रहते हैं जो अपने भीतर मुंह डालकर अपने किए कर्मों के चिट्ठे को नहीं देखते। उपासक को जो आत्मनिरीक्षण करने वाला है, ये अवसर ही नहीं मिलता कि वह पराये पर्दे उठाता फिरे। यहाँ से मुझे लगता है कि महाराज डेफिनेटली बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उनका लेश मात्र भी ना हो, आई थिंक यही उनको पसंद आएगा, है ना, कि लेश मात्र भी दूसरे की चर्चा नहीं करनी, अपना ही दृष्टि ही नहीं रहती। दृष्टि तो बहुत सुंदर है कि दृष्टि ही नहीं रहती कि हम हमें पर कई लोग बोलते हैं जो बहुत सुंदर भी साधना चल रही होती है कि मुझे दिख रहे हैं उनके दोष, क्या करें। पर ये भी जरूरी होता है कई बार, क्योंकि कई लोग छल कपट कर रहे होते हैं तो आपको दिख जाता है, अरे बाप रे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। कईयों कईयों ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें पता चल जाता है उनकी इंटेंशंस नहीं है। तो वहां पर अपने पे नहीं लेके आना कि मेरी दृष्टि ऐसी है, परमेश्वर पे लेके आने। परमेश्वर ने बड़ी दया की कि उन्होंने ऐसे बता दिया, है ना, कि भाई कि जैसे कोई वार्तालाप भी चल रही है, सडनली कुछ किसी से निकल गया और हम कहेंगे या मैं दोष भी देखती जा रही हूँ, ऐसे आ जाते मन में। तो
तो वहां पर अगर हम धन्यवाद में उसको कन्वर्ट करें कि नहीं प्रभु, आपने ही मुझे कुछ दिखाया होगा सजग करने के लिए, है ना, इस तरह से कुछ सावधान करने के लिए, मेरे नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए कि मैं कैसे डील करूं नेक्स्ट टाइम, या कैसे इस तरह करूं, या ये चीज है। बट पर जो लोग, कई लोग सदा ही अपने पे निरीक्षण करते रहते हैं कि भाई क्या कि हम अ, अ, क्या गड़बड़ कर दी, ओ माय गॉड फिर से गड़बड़ कर दी, इस तरह से लगे रहते हैं। वो तो फिर ठीक रहते हैं, तभी तभी पश्चाताप का और ये ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात है, आत्मनिरीक्षण करने वाला उसको अवसर नहीं मिलता कि वह पराये पर्दे उठाता फिरे। या इसी प्रकार पिशुनता क्या, तो हम यहीं पे रुकते हैं और हम फिर से अपनी कॉन्वर्सेशंस एनालाइज करते हैं, राइट, कि जब हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो अपनी एनालिसिस ज्यादा है या फिर दूसरों के बिहेवियर की चर्चा ज्यादा है। ये नोट करेंगे कि जब भी हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ या पार्टनर के साथ, कई बार बच्चों के साथ पार्टनर की हो जाती है कि पापा ऐसे कर रहे थे, या पापा बोलेंगे मम्मा ऐसे कर रही थी हाँ, इस तरह की कई बार बच्चों के साथ ज्यादा हो जाती है। और फिर जैसे चांद जी ने कहा कि पार्टनर्स में फिर बच्चों की चर्चा हो जाएगी, बहू की हो जाएगी, बेटे की हो जाएगी, पोते की हो जाएगी, इस तरह की। और हम नोटिस करें, ये चीज बहुत अच्छा रहेगा नोट करना कि हमारी जो बातचीत है, व्यवहार है। अच्छा, ये वर्क प्लेस में भी, काम पे जो लोग जाते हैं तो हम दूसरे की जब बैठे हैं और किसी ने दूसरे की चर्चा की, हम उसमें अपना पुल इन कर देते हैं या फिर चुप करके सुन रहे होते हैं, क्योंकि आप कई बार आपको सुनना होता है उस पोजीशन का, या फिर हम साथ ही देते हैं कि उस तरह से। सो अपनी कॉन्वर्सेशंस को मॉनिटर कीजिए कि दिन भर जितनी कॉन्वर्सेशंस करते हैं उसमें मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ या फिर दूसरे के दोष की कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। अच्छा, कई बार कॉन्वर्सेशंस होती नहीं, सारा दिन चुप निकलता है, अपने आप में निकलता है, कईयों की ऐसी भी लाइफस्टाइल है। तो वहां देखिए कि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है। अगर ऐसा लाइफस्टाइल है कि हमारा सोशल सर्कल नहीं है, या हमारा बातचीत करने वाले ज्यादा लोग नहीं है, या आपस में ज्यादा होती नहीं, चुप रहते हैं, तो मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है? मेरी दृष्टि दूसरों पे जा रही है, या मेरी दृष्टि अपने पे ज्यादा फोकस है, या प्रभु पे ज्यादा फोकस्ड है, राइट? और काम के सिलसिले में जैसे हम बात करें तो वहां तो बात आएगी आएगी, बट या कैसे करें, क्या कहते हैं, हो पाएगा? क्लियर हो गया कि क्या करना है हमें? जी। एक्चुअली ऐसे है ना, ये अगर चुप रहने की जैसे बिल्कुल कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे ऑफिस से आए तो उनको राम राम जी बोला, और मैं मतलब उस टाइम सत्संग का टाइम होता है, आप और मैं पूछते हो कैसा रहा दिन, ऐसे पूछते हो, एक लाइन बस पूछते हो। यही मिस्टेक हो जाता है मेरे में, यही आपको पता है, मिस्टेक हो जाती है मैं यही। बैठी थी और मेरे कॉलीग आए और मुझे पूछते हैं कि मिस महाजन हाउ आर यू डूइंग, और मैं उनकी तरफ देख रही, और मैंने कहा व्हाई यू आस्किंग मी दैट, तो कहते हैं जस्ट लाइक दैट हाउ आर यू डूइंग। और लिटरली यही चीज मैंने एक और जगह, वो छोटी छोटी क्लिपिंग्स आती है वीडियो पे, तो वो बात कर रहे थे, कहते मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, मुझे तुमसे मिलना है। तो कहते मैं सीधा पहुंच गया उसके पास। तो फिर मैंने कहा कि कैसे हो, कहती मैं ठीक हूँ। फिर कहते नहीं पर कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग, कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने कहा कि आई एम योर फ्रेंड, आई केम हियर स्पेशली फॉर यू, हाउ आर यू डूइंग। और वो फुट फुट के रो पड़ी
और उसने उसे गले लगा लिया कि थैंक यू सो मच। सो कई बार हमारी लाइफ में हमें कोई नहीं होता पूछने वाला कि आप कैसा कर रहे हैं, कैसा रहा आपका दिन, है फिर ना। वही और ना मतलब कई बार आप कितने टफ टाइम से निकले होते हैं, किसी ने बॉस का कुछ किया होता है, या काम पे कुछ कुछ टफ निकला होता है, और कोई पूछ लेता है कैसे कर रहे हैं आप, कैसा चल वही रहा है कहने लगा ना, फिर बेटा कहने लगा मतलब थोड़ी देर में रुक के, जैसे हारमोनियम प्रैक्टिस कर रही थी किसी चीज की, और तो मैं गई बाहर, तो कहता है आप तो जब आते हैं हारमोनियम लेके बैठे होते हो, तो हमारे को तो आप पूछते ही नहीं हो, बिल्कुल बात नहीं करते हो। वाह, देखो फिर देखो बात भी वही चल पड़ी, बिल्कुल सही है ना। सेम वही बात उसने बोली फिर मेरे को। फिर उस दिन से तो खैर मैं मतलब पूछती हूँ फिर उनको। हाँ, कैसा रहा दिन। हाँ हाँ जी, हाँ नहीं, जी। देखिए ये भी कर्म योग है कि कई बार हम पूछते हैं कि कैसा रहा दिन, और अगला शेयर करने की जरूरत नहीं समझता। वो ऐसे भी होता है, जैसे लेट्स से कि आप रोज हाँ बच्चे जी। से पूछते हैं और बच्चा चुप करके अपना टिफिन रख के अंदर चले जाता है, लेट्स से ऐसे भी होते हैं। हाँ पर बात होती है कि हम पुट ऑफ हो जाते हैं दूसरों के रिएक्शन से, राइट। पर हमारा कर्म योग बनता है कि अगर 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 मुझे अच्छा लगता है तो मैं पूछ सकती हूँ कि कैसा रहा आपका दिन। बच्चों से पूछ रह सकते हैं हाउ वाज योर डे, कैसा रहा दिन आपका। फिर हो सकता है बच्चे बता दें, या हो सकता है यू नेवर नो। चाहे छोटे बच्चे हैं, ऐसी जो सुंदर सी हैबिट्स हैं ये अर्ली शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। जैसे बच्चों को सुला भी रहे हैं तभी पूछ सकते हैं, अच्छा कैसा रहा दिन आज आपका, कैसा था दिन, है ना। छोटे छोटे बच्चे सोने को जा रहे हैं तो अच्छा था, मजा आया आज के दिन का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कई बार दूसरों को बहुत रिलैक्स कर देती हैं, और कई बार वो वेंट आउट करना चाहते हैं, पर कईयों को थोड़ा सा पुश चाहिए होता है कि कोई पूछे तो बताए, नहीं पूछता तो क्या बताने किसको, है ना। पर अपना कर्मयोग एक्चुअली करना चाहिए। हाँ जी। एक्चुअली जब आजकल के बच्चे हैं ना, ये थोड़ा फेडअप इतना कर देते हैं ना, छोटा छोटा सा है, इतना मतलब थका देता है ना, पीछे भाग भाग के पूरे दिन में मतलब वो बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं, वो फेड अप आप वो इसलिए क्योंकि वो अब आपकी ड्यूटी नहीं है। हाँ यही बस। है ना। प्रभु ने आपको दादी बनाया है, मम्मी नहीं बनाया इस एज पे। तो इस एज पे अगर आप मम्मी का रोल निभाने का आपने चयन किया है, तो फिर सारा पिटारा तो फिर साथ में आएगा ना फल। ये बात है। पर अगर चयन करते हैं कि नहीं, बच्चों को बाहर डे केयर में भेज सकते हैं, और और मैं दादी ही रहती हूँ, तो फिर वो बात अलग है। फिर आप दादी का रोल और रिलैक्स लाइफ जी सकते हैं। पर अब आप क्या कर रही हैं, अब मम्मी का रोल लिया हुआ है आपने ऊपर, है ना। तो फिलहाल फिर तो वो दोनों ही निभा रहे हैं, ये दोनों ही निभा रहे हैं। नहीं, दोनों तो कम ही फिर निभता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप अपने बच्चों के मम्मी बने हुए हैं, तो जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है ना। और तो फिर बच्चे नहीं फेड अप करते। सो छोटे बच्चे तो वो तो नेचुरल बिहेव कर रहे हैं, उनमें एनर्जी कितनी है, वो दौड़ेंगे नहीं, तभी तो मम्मियाँ फिट रहती हैं पीछे भाग भाग के। क्योंकि वो दौड़ाते हैं। भैया दादी के भागने की तो बात नहीं है ना, दादी को भगा रहे हैं, पर दादी की अब एज नहीं है ना वो भागने की, तो इसलिए बच्चे नहीं फेड अप बस कर रहे हैं। वो वो पुत्र वर्किंग में मोह चले फेड जाते अप हैं ना, कर रहा इसलिए है, उसके बाद तो जिस टाइम पुत्र के पीरियड भी बच्चे इतना लंबा संभाल होता है, रही शाम हैं। को 7:30 8 बजे आते हैं, क्या तो बोले। फिर सारा दिन बहुत ही ज्यादा मतलब हो जाता है। तो फिर डे केयर में रखो ना। हाँ, वो पुत्र पुत्र मोह भी तो है ना चिपटा हुआ, वे वहां कैसे रखें, ये बात है। तो मम्मी बन रहे हैं तो अब मम्मी की एज नहीं है, तभी तो प्रभु ने एज वाइज बनाया हुआ है कि मम्मी एज वाइज। और देखिए, महाराज के शब्द हैं ये कि स्त्रियां अपना नूर खो देती हैं। वो तो महाराज दूसरी वो संबंध की बात कर रहे थे कि बार बार बच्चे प्रोड्यूस करना, और फिर इतने एग्जॉस्ट हो जाना कि अपना नूर नूर खो देती हैं।
बट पर ये काम करके भी तो आप अपना सारा सिस्टम हिला देते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिजिकल एक्स्ट्रा एक्सर्शन करके, जो कि आपका रोल नहीं है। ये आपका रोल नहीं है ना, पर आप रोल ये आपने लिया है अपने सिर पे तो इसलिए फिर ये पर बात। फिर भी चांद जी ने इतना कुछ सीखा भी है, पोते को भी संभालते हैं, मैं तो यही देख रही हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए पैशन तो डेफिनेटली इनमें बहुत है, लेकिन फिर बहुत बाकी ज्यादा चीज है। भी तो है ना, जो बच्चे का, और दोनों अर्निंग है वही वही तो ये तो अब ये देखना है ना कि मोह मोह मुझे कहाँ गड़बड़ कर रहा है मेरा मोह, ये बात है। ये आपकी चॉइस ही है घर में रखना बच्चों को। ये जो जब सिरसा में थे ना जी हम, तो वहां से इन्होंने मतलब अभी तो मेरी जॉब को भी 2 साल रहते थे, 2 इयर्स। तो इन्होंने बोला बच्चों ने, भाई मम्मी पापा भाई यहाँ आ जाओ। तो ये रिटायर हो गए थे गवर्नमेंट जॉब से, हस्बैंड मेरे। पर तो आपकी जॉब थी। फिर इन्होंने कहा कि कहने लगा मम्मी देख लो भाई, नहीं तो हम कैश में डाल देंगे, अगर आप आ जाओगे तो ठीक है। फिर मेरे वहाँ स्कूल के जो क्लीग्स थे उन्होंने मेरे को बोला, कहते अगर अब आप चले जाओगे ना तो फिर तो आप बच्चों के साथ सेट भी हो जाओगे, बाद में जाओगे तो बच्चे पूछते ही नहीं है, बाद में जाओगे तो। मेरे को फिर थोड़ी बात वो भी जमी थोड़ी सी मेरे मन में। तो फिर हमने मतलब डिसाइड कर लिया, वैसे मेरा मन नहीं था अंदर से आने को, हाँ, पर फिर अंदर की डिसाइड सुननी कर। चाहिए, क्योंकि पर देखिए, क्योंकि आप वर्किंग थे, आपकी वर्क मैटर करता है। पापा रिटायर हुए हैं, मैं तो नहीं रिटायर हुई, राइट? तो ये जो चीजें होती हैं ये मैटर करती हैं रिलेशनशिप्स में, और मोह के कारण इस तरह से, और जो ऑब्वियसली जो कॉलीग्स ये नहीं थे। माने ना, ये हाँ नहीं जी, माने। ये कहते कि मैं जाऊंगा, फिर मोह है ना। ये आते तो फिर मैं वहां के हाँ, हाँ, मोह था ना, मोह है, और मोह के कारण ही जो हम सफर करते, फिर हमें जो फल मिलता है उस चयन के कारण, फिर हम हमारे पास कोई चारा नहीं होता। बच्चों का बैंक बैलेंस इंटैक्ट है, पर वे परवरिश नहीं कर रहे अपने बच्चों की। उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को बड़ा कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रगल्स होती हैं। तो आपने क्या कर दिया, बच्चों की जो वो स्ट्रगल है वो उनसे ले ली, राइट? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बच्चों को कि कैसे हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ किसको लीव लेनी है राइट? और किसको नहीं लीव लेनी। हस्बैंड एक्सपेक्ट करेगा कि तू लीव ले, और वाइफ कहेगी क्यों, मेरा वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वहां पे वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कैसे एक लीव लेता है, फिर अगली बार दूसरे की लीव की बारी आती है। सो ये जो चीजें हैं, अपने बच्चों के लिए जो स्ट्रगल करना होता है, जो तपस्या करनी होती है, जो त्याग करना होता है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं किया। सो महाराज के प्रवचन बिल्कुल सही होते हैं कि पैदा नहीं करना होता बच्चों को, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए पिसना, उनके लिए दौड़ धूप करना, ये चीजें बहुत अलग हैं, वो उन्होंने नहीं की। तो फिर जो क्वालिटी ऑफ फिर बच्चे आते हैं ऊपर, दैट इज वेरी डिफरेंट। दैट इज फिर हम रोते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि ये पेरेंट्स ने ऐसा किया है, तभी ऐसा हो रहा है। इट इज नॉट ऑन चिल्ड्रन, ओ बच्चे ऐसे हैं, बच्चों पे ब्लेम कर दिया। नो, द पेरेंट्स डिड नॉट सैक्रिफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन। और फिर क्या होता है, बच्चे जो बड़े होते हैं, ये वाले बच्चे, ये जो कैटेगरी है, तो यहाँ पर फिर इन्हें दिखता ही नहीं है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए कैसे कैसे टाइट हुए, कैसे कैसे एडजस्ट की अपनी चीजें, और कैसे ये फैक्ट तो यही है ना, रियल फैक्ट यही है। यही है ना फिर। आजकल के बच्चों को यही महसूस है। नहीं तो हम उनको करके ही नहीं दिखा रहे ऐसे, तो वो बच्चे कैसे करेंगे अपने बच्चों के लिए, ये बात है। तो इट इज अपने आप करें, देखिए नहीं, यही। ऐसे नहीं होता। ये हमारा कर्तव्य होता है संस्कारों की नींव डालनी। अगर हमने बच्चों को ऐसे संस्कारों की नींव नहीं डाली है,
तो हम इनकम्प्लीट काम करके गए हैं। हम मोह के वशी, उनको भी मोह का ही गिफ्ट दिया है हमने। यू गेट इट? अभी भी आप बोल सकते हैं कि आप बच्चों को क्रैश में डालिए, अच्छा रहेगा। वी आर देयर जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पर बच्चों को क्रैश में डालिए, लेके जाना बच्चों को वहां पे अब तो टाइम पे वैसे वो आना, बड़े वाला टाइम तो पे सेकंड लेके में है। आना। हाँ, हाँ, बड़े वाला सेकंड क्लास में है और अब तो पली गए, वो छोटे वाला 1.25 साल का हो गया। नहीं, देखिए जहां भी टाइम मिलता है, जहां पे भी हम अपना एक्शन सुधार सकते हैं, जरूर सुधारना चाहिए। क्योंकि नींव तो संस्कारों की है ना, ये संस्कार है। ये संस्कार है कि बच्चा बीमार हो गया, मम्मा ने छुट्टी ली है। बच्चे देखेंगे ही नहीं कि पापा मम्मा ने उनके लिए कभी छुट्टी ली है और कभी उनके ट्रिप के लिए वो जा रहे हैं। ये बात आ जाती है। ये एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। मदर फादर का टच, सैक्रिफाइसेस का टच, त्याग का टच, और फिर उनके डिसीजंस में उनका योगदान, कैसे वो नो करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत चीजें मैटर करती हैं। ये बात है। तो बट ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ने संस्कारों की नींव डालनी है। ये चीज है क्या। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजनों का भी थैंक यू। कौन से टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे डिस्कशन करवाते हैं, आई गेस जो जरूरी होता है उन्हीं की डिस्कशन चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। राम 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 राम।